हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 9 की गणित में प्रश्नावली जो 12.2 चल रही थी, आज हम उसी में आज प्रश्न 3 का हल समझेंगे। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि आज प्रश्न 3 का हल जो है आप लोगों को हम समझाएंगे। प्रश्न 3 कहता है, राधा ने एक रंगीन कागज़ से एक हवाई जहाज़ का चित्र बनाया, जैसे कि आकृति 12.15 में दिखाया गया है। प्रयोग किए गए कागज़ का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है, एक राधा लड़की है, उसने रंगीन कागज़ का प्रयोग करके एक हवाई जहाज़ बनाया है और हवाई जहाज़ को बनाने के बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, जो मतलब कि राधा ने जो कागज़ का प्रयोग किया है तो वो उसका क्षेत्रफल कुल कितना है, तो हमें कागज़ का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक चीज़ बताएंगे, वो चीज़ ये है, जैसे कि ये आपका हवाई जहाज़ है, तो हवाई जहाज़ में आपके पार्ट दे रखे हैं यहाँ पे 5। देखिए ये पीछे का आपका भाग है, तो इसको यहाँ पे थर्ड बोल दिया गया है, यहाँ पे इस भाग को सेकंड बोल दिया गया है। ये वाला भाग यहाँ तक की जो आपकी लंबाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। इस प्रकार से लंबाई यहाँ पे दे रखी है। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के लिए हम आपको बता दें, यहाँ पे आप एक काम करिए, आप पहले भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर दूसरे भाग का निकाल लीजिए, फिर तीसरे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर चौथे भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर पाँचवें भाग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम क्या करेंगे, उन पाँचों का जो क्षेत्रफल आएगा उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी आपका 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जितनी भुजा होगी वो इस भुजा के क्या होगी, बराबर होगी। आप समझ पा रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर ये 1 सेंटीमीटर यहाँ पे चौड़ाई है, तो वो भी यहाँ पर भी ये भी 1 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई होगी। तो कहने का मतलब है कि जो फर्स्ट भाग है वो एक प्रकार का त्रिभुज बन गया। देखिए हमें यहाँ पे पता नहीं है कि कौन सा त्रिभुज है। आप कह भी सकते हैं कि यहाँ पे 5 ये भी है, 5 ये भी है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। लेकिन आप यहाँ पे हीरोन के सूत्र के द्वारा आप लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट भाग जो है वो एक प्रकार का क्षेत्रफल बन गया है, मतलब कि हमें इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये आपका एक प्रकार का त्रिभुज है। तो देखिए यहाँ पे मैंने हल करके रखा हुआ है, आपको हम समझाएंगे। तो देखिए पहला भाग हल करेंगे, तो यहाँ पे फर्स्ट भाग के लिए, यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट भाग के लिए जो पॉइंट दे रखे हैं वहाँ पे पॉइंट को हमने लिखा हुआ है। तो a बराबर 5 सेंटीमीटर लिख दिया गया है। आप किसी को भी a मान सकते हैं और किसी भी को b मान सकते हैं, कोई भी भुजा हो, मतलब आपको a b c के दायरे में ही रहना है। किसी को आप a माने, किसी को आप b माने, या किसी को आप c मान लीजिए। तो a बराबर 5 सेंटीमीटर, b बराबर 5 सेंटीमीटर, c बराबर 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप आप जानते होंगे, जब तक हमको त्रिभुज का अर्ध परिमाप नहीं पता होगा तब तक हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे s बराबर लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a के स्थान पे 5, b के स्थान पे 5 और c के स्थान पे यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप तीनों को जोड़ देंगे तो आपका 11 आ जाएगा, बटे में 2 आ जाएगा, ये रहेगा। इसी प्रकार 2 का पहाड़ा आप 5 बार पढ़ेंगे, 2 पंचे 10, 10 ये आपका माइनस का होगा, 11 में से आप 10 घटाएंगे तो आपका 1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 11 में से आप 2 घटाएंगे तो 9 बटे में आपका 2, तो 9/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो यहाँ पे वर्गमूल ले लीजिए। तो यहाँ पे जब 2 होते हैं तो 1 2 बाहर निकलता है, यहाँ पर भी 2 है तो 1 2 बाहर निकलेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 की घात 2 है तो केवल 1 2 बाहर बटे में निकलेगा। तो 1 2 इन दोनों का हो गया और 1 2 आपका इन दोनों का हो गया। तो 2 दूनी कितना हुआ, 4। ऊपर 9 का हम वर्गमूल ले लेंगे तो बाहर निकल के आपका 3 आ जाएगा। रूट के अंदर आपका 11 बना रहेगा, ठीक है। इस प्रकार 11 का अगर हम रूट निकालते हैं तो यहाँ पे आपका 3.3 आपका समथिंग आएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पे 3.3 दे रखा है, तो 3 और 3 के बीच का जो पॉइंट है वो अगर हम यहाँ पे हटाएंगे तो बटे में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक जीरो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब एक संख्या बाद पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। अगर दो संख्या बाद अगर हम पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाता है, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे। 33 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो आपका 99 हो जाएगा। 10 का पहाड़ा आप 4 बार पढ़ेंगे तो आपका 40 हो जाएगा। 99 को 40 से जब आप भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 2 तो आएगा ही, बाकी पॉइंट के बाद जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2.5 सेंटीमीटर लगभग यहाँ पे आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे सेकंड भाग के लिए, तो आपका पहले भाग का आपका क्षेत्रफल 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड भाग के लिए क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सेकंड भाग के लिए, तो सेकंड भाग जो है आपको हम चित्र में बता दें, एक प्रकार का आयत है। देखिए सेकंड भाग ये आपका पूरा सेकंड भाग है। तो लंबाई कितनी है 6.5, चौड़ाई कितनी है 1। अब आप समझ रहे होंगे तो मैंने लिख के रखा हुआ है सेकंड भाग के लिए, सेकंड भाग जो है एक आयत है। लंबाई जो है 6.5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई जो है 1 सेंटीमीटर दे रखी है। तो सेकंड भाग का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, क्योंकि सेकंड भाग जो दे रखा था वो एक प्रकार का आयत है, और आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई फार्मूला होता है। तो लंबाई के स्थान पे आप 6.5 लिख देंगे, चौड़ाई के स्थान पे आप 1 लिख देंगे। 6.5 की गुणा जब आप 1 से करेंगे तो 6.5 एकम 6.5, और क्षेत्रफल का मात्रक यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि आपकी जो भुजाएं थी वो सेंटीमीटर में थी। अगर भुजाएं सेंटीमीटर में होंगी तो आप उसका मात्रक जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर आपकी भुजाएं मीटर में होती तो इसका मात्रक हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार हम सेकंड भाग का क्षेत्रफल और फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल निकाल चुके हैं। अब हम थर्ड भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए थर्ड भाग के लिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, थर्ड भाग एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब आप जानते हैं ऐसी दो रेखाएं जो जिनको हम आगे बढ़ाने पर मतलब आपस में कभी मिल ना पाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, समांतर। कहने का मतलब वो समांतर हो जाएंगी। तो ऐसी दो रेखाएं जिनको हम आगे या पीछे बढ़ाने पर वे परस्पर, चाहे आप जितनी दूरी तक आप बढ़ाते ले जाएंगे, वे आपस में कभी मिल नहीं पाएंगे। तो इस प्रकार के हम चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं, समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप समझ गए होंगे। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का समलंब चतुर्भुज है। यहाँ पे थर्ड भाग दे रखा है, तो देखिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है थर्ड भाग एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ से इस प्रकार से आप रेखाएं खींच देंगे, मतलब कि यहाँ इसको यहाँ से आप मैच कर देंगे। तो कहने का मतलब है समलंब के अंदर अगर आप एक त्रिभुज बीचों बीच में बना देते हैं तो वो समलंब जो होगा वो 3 त्रिभुजों में बट जाएगा। आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन में, आपको देख रहे होंगे। देखिए एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये, टोटल कितने त्रिभुज हो गए, 3। लेकिन ये तीनों त्रिभुज जो होंगे वो समान होंगे। समान का मतलब ये समबाहु त्रिभुज होंगे। अब जैसे कि ये एक त्रिभुज ले लिए तो इसकी भुजा जो 1 सेंटीमीटर की है, अब यहाँ पे 2 सेंटीमीटर टोटल दे रखा था। आप समझ रहे हैं ना। अब जब बीच में हमने एक त्रिभुज बना दिया तो 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा और 1 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। कहने का मतलब ये समलंब चतुर्भुज था। इसके अंदर जो है 3 आपके त्रिभुज बन गए हैं। ठीक, इन तीनों जो त्रिभुज हैं वो तीनों त्रिभुज क्या है, समबाहु त्रिभुज हैं। और इन समबाहु त्रिभुज की जो प्रत्येक भुजा है वो कितनी की हो जाएगी, वो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। आप बात समझिए अच्छे से, मतलब कि ये समलंब चतुर्भुज था, इसके अंदर हमने एक त्रिभुज बीचों बीच में बना दिया है। तो ये समलंब चतुर्भुज जो है वो 3 त्रिभुजों में बट गया है। लेकिन ये 3 त्रिभुज जो हैं वो समबाहु त्रिभुज बन जाएंगे। ठीक है, और इन समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है प्रत्येक भुजा जो होगी वो 1-1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब ये आसान हो जाएगा कैलकुलेशन करने में, इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको 3 भागों में बांटा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे थर्ड भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो थर्ड भाग जो है वो पूरा समबाहु है। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ये आप फार्मूला पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके होंगे। यहाँ पे 3 क्यों लिखा गया है, क्योंकि 3 त्रिभुज हैं और फार्मूला यहाँ पे लिखा गया है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे 3
गुणे √3/4 गुणे भुजा तो सबकी एक 3 सेंटीमीटर मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे 1 की घात 2 लिख देंगे। अब यहाँ पे आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए यहाँ पे बटे का 1 हटा देंगे तो यहाँ पे 3 गुणे √3 का जो मान होता है वो होता है मैथमेटिक्स में 1.732। आप इसे याद रखिएगा, √3 का जो मान होता है वो 1.732 होता है। इसके बटे में कितना है? 4 है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखिए 1.732 मतलब कि ये पॉइंट लगा हुआ है 3 संख्याओं के बाद, 1 2 3। तो यहाँ से जब आप पॉइंट हटाएंगे तो बटे में आपका 3 जीरो बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि बटे में तो आपका 4 था, तो 4 के साथ में आप 3 जीरो बढ़ा देंगे तो कहने का मतलब ये 4000 बन जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1732 की गुणा हम 3 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 5196, मतलब 5196 आ जाएगा। बटे में आपका 4000 है। 4000 से आप क्या करेंगे, 5196 को भाग करेंगे 4000 से। जब आप भाग करेंगे तो 1.29 समथिंग आपका कुछ आएगा। एक तो है क्लियर ही आएगा, 2 भी आपका आएगा और आपका कुछ भी हो सकता है पॉइंट में, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कहने का मतलब ये है जो थर्ड भाग था उसका क्षेत्रफल जो आपका आया है वो 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। इसी प्रकार देखिए अब हमारे पास जो हवाई जहाज़ था कागज का रंगीन, तो उसमें केवल 2 भाग रह गए हैं। ठीक है, कौन सा भाग रह गया है? एक तो आपका भाग 4 रह गया है और एक भाग आपका 5 रह गया है। अब हमें इन दोनों भागों का क्षेत्रफल केवल निकालना है, शेष सभी भागों के क्षेत्रफल हम निकाल चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, मैंने हिंदी लिख के रखी हुई है। इस प्रकार 4th और 5 भाग के लिए, अतः ये दोनों भाग एक समकोण त्रिभुज हैं। देखिए आपको हम चित्र में बता दें, देखिए चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। देखिए ये आपका 4th भाग हो गया, ये आपका 5 जो है आपका भाग हो गया। ये दोनों भाग जो हैं वो समकोण त्रिभुज हैं। ठीक है, देखिए 4 वाला भी आपका समकोण त्रिभुज है और ये भी आपका समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4, तो कहने का मतलब ये है जो 4 भाग आपका होगा, 4th वाला जो भाग होगा, जो उसका आप क्षेत्रफल निकालेंगे उसका क्षेत्रफल जो होगा वो 5 वाले भाग के बराबर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 भाग का क्षेत्रफल, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। बहुत टीचर आधार गुणे लंब भी लिखते हैं, तो आधार गुणे लंब भी सही है, आधार गुणे ऊंचाई भी सही है। लंब को ही हम ऊंचाई बोल सकते हैं। तो 1/2 आधार, देखिए चित्र में आधार आप जानते हैं, अगर कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको आधार बोलते हैं और इसको कड़ बोलते हैं और इसको लंब बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आधार, तो देखिए चित्र में हम दिखा रहे हैं 5 वाले भाग में जब ये 6 सेंटीमीटर है तो 4th वाले भाग में भी ये 6 सेंटीमीटर होगी। जितनी ये दूरी होगी उतनी ही ये भी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे 1.5 है तो आप ये भी 1.5 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे आधार आपका 6 हो गया, ऊंचाई आपकी 1.5 हो जाएगी, 2 1 कम 2, 2 3 6 कर देंगे। अब 1.5 की गुणा आप 3 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 45, 15 3 45, एक संख्या बाद हम पॉइंट लगा देंगे तो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। मतलब जो 4th भाग था उसका जो क्षेत्रफल आया है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने शॉर्टकट में लिख दिया हुआ है, क्योंकि जो आपका 5 वाला भाग है उसका क्षेत्रफल निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पहले ही जानते हैं कि जो 4th भाग का क्षेत्रफल होगा वो 5 वाले भाग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4th भाग का क्षेत्रफल बराबर 5 भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों बराबर में हमने लिख दिया 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब दोनों का क्षेत्रफल जो आएगा वो 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखिए 5 भाग थे, 5 भागों का हम लोगों ने क्षेत्रफल निकाला था। अब हम 5 भाग के जो क्षेत्रफल थे उन्हें हम जोड़ देंगे। तो मतलब कि जो कागज़ द्वारा हमने हवाई जहाज बनाया है तो उसका कुल क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना था और हमको कुल क्षेत्रफल प्राप्त भी हो जाएगा। अतः राधा के द्वारा बनाए गए हवाई जहाज का कुल क्षेत्रफल, फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल, सेकंड भाग का क्षेत्रफल, थर्ड भाग का क्षेत्रफल, 4th भाग का क्षेत्रफल, 5 भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे फर्स्ट भाग का क्षेत्रफल 2.5 प्लस सेकंड भाग का क्षेत्रफल 6.5 और यहाँ पे थर्ड भाग का क्षेत्रफल 1.29 प्लस
फोर्थ भाग का क्षेत्रफल 4.5, 5 भाग का भी क्षेत्रफल 4.5 है। आप इस पूरे को जोड़ देंगे तो आपका 19.3, 19 तो क्लियर ही आएगा, 19 पॉइंट हो सकता है पॉइंट में कुछ फर्क पड़ जाए, कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रश्नावली 12.2 जो आप दे रखी थी उसमें जो प्रश्न 3 दे रखा था उसका हल जो आप लोगों को समझाया गया है वो समझ में आ गया होगा। इसे आप कॉपी पे करिए। धन्यवाद।